नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर सत्यव्रत उपाध्याय। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो विषय प्रसंग है उसका नाम है धन योग और उसकी पहचान कैसे करें। हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में धन योग प्राप्ति के लिए बहुत ढेर सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। अलग अलग प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन, उनकी दृष्टियाँ युतियाँ को मिला करके बनते हैं। परंतु आज का जो मैं टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है और अनूठा है। और कोई भी जातक अपना कुंडली खुद से देख करके वो आकलन कर सकता है कि हमें जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो हमें पैसे प्राप्त होंगे, कहाँ से होंगे। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको आपकी तरक्की नहीं हो रही है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, यानी वो व्यवसाय का जो चुनाव है वो गलत है। तो आप देखिए कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। इसमें दो सूत्र हैं। पहला है कि ऑल द प्लैनेट्स ब्रिंग मच मनी फॉर द नेटिव व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सेकेंड हाउस फ्रॉम देयर नेटल पोजीशन। इसका क्या तात्पर्य है? बोल रहा है कि वो सारे ग्रह आपको मनी या धन देते हैं जो अपने स्थान से, नेटल चार्ट में अपने स्थान से सेकेंड पोजीशन में बैठे हों। इसको बहुत ही सरल करके मैं बता रहा हूँ। मान के चलिए ये आपके पास ब्लैंक चार्ट है और इसको हम भर देते हैं, कोई भी लगन बना देते हैं। सपोज इसको मेष लगन की कुंडली बनाते हैं, काल पुरुष। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेष लगन कुंडली बन गई, कालपुरुष कुंडली। अब कह रहा है फार्मूला कि ऑल द प्लैनेट्स ब्रिंग मच मनी फॉर द नेटिव व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सेकेंड हाउस फ्रॉम देयर नेटल पोजीशन। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, इसका स्वामी क्या होता है? मंगल होता है। मान के चलिए मंगल सेकेंड हाउस में बैठ गया तो जातक को मनी प्राप्त होगा, क्योंकि सेकेंड हाउस जो होता है कालपुरुष कुंडली में वह धन का होता है, वेल्थ का होता है। ठीक है। अब थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड क्या होगा? यहाँ पे बुध होगा। सपोज बुध बैठ गया फोर्थ हाउस में, तो आपको वेल्थ मिलेगा। ठीक है। कहाँ से मिलेगा? थर्ड हाउस से मिलेगा। थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का कॉम्बिनेशन से आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी। एक उदाहरण और लेते हैं। सपोज सेवेंथ लॉर्ड, सातवें भाव का स्वामी क्या होगा इस कुंडली में? शुक्र होगा। शुक्र मान के चलिए बैठ गया अष्टम भाव में। तो देख के तो लग रहा है अगर ये बहुत खराब घर में बैठ गया है, ठीक है, वो एक अलग पक्ष है। बट वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्थान से सेकेंड हाउस में बैठ गया शुक्र, तो यहाँ से धन की प्राप्ति होगी। अब कौन धन लाएगा? आपके लिए आपकी कुंडली में पत्नी धन कमा के देगी। कौन देगा? पत्नी। सपोज फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड क्या बनेगा यहाँ पे? सूर्य। अब सूर्य बैठा हुआ सपोज छठे भाव में, तो आप ये सोचोगे कि अरे यार संतान पक्ष हमारा खराब हो गया। जो संतान का भाव है पांचवा, इसका लॉर्ड जो है बैठ गया छठे भाव में, त्रिक स्थान में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बुरा है, बट आपको आपके संतान पैसे कमा करके देंगे, क्योंकि अपने स्थान से सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। तो आपका जो धन का स्रोत है ना, वो संतान है। यहाँ सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ आठवें में, इसका मतलब आपके घर में जो धन का स्रोत है वेल्थ का, वो आपकी पत्नी है। नवें भाव का स्वामी जुपिटर बनता है अगर वो 10वें भाव में बैठ जाए। ठीक है, बृहस्पति। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके लिए पिता आपके स्रोत हैं वेल्थ के। यही कह रहा है। अब सेकेंड फार्मूला ये कह रहा है कि हॉरोस्कोप बिकम्स वेरी स्ट्रांग व्हेन 2 or 3 प्लैनेट्स ऑक्युपाइड द सेकेंड हाउस फ्रॉम देयर ओन हाउस। इसका ये मतलब है कि सेम यही फार्मूला, मतलब 2 या 2 से अधिक ग्रह अपने हाउस से सेकेंड हाउस में बैठे हों,
तो ये बहुत स्ट्रांग बन जाती है, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो गया ना आपका। अब इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं हम एक कुंडली पर। ये कुंडली है मार्गरेट थैचर की। इनका जन्म हुआ है 13/10/1925, ठीक है, 9 बजे सुबह, ग्रांथम यूके। मार्गरेट थैचर ये यूके की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, ब्रिटेन की, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है 1979 से लेकर के 90 तक, बहुत लंबा कार्यकाल रहा है इनका, ठीक है। और बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटिश की। वहाँ की मतलब बहुत सारे जो पॉलिसी बनाना, रिफॉर्म करना, इंटरनेशनल पॉलिसी को अच्छे से रन कराना, बहुत सारी चीज़ें जो है सक्सेसफुली अप्लाई की, और बहुत अच्छी लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। इनकी जो पर्सनल लाइफ थी, मैरिज लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंस, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, इनकी बहुत सारी कंपनियां भी थी, सब सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो इनके चार्ट को अगर देखते हैं तो तुला लग्न की कुंडली बनती है, ठीक है। अब इस लगन कुंडली में तुला का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? लगन से सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, योग बन गया, ठीक है। तो सेकेंड हाउस में बैठ गया मतलब कि वेल्थ इनका अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि दसम भाव यहाँ पे कर्क राशि है। दसम भाव का जो स्वामी बनेगा यहाँ पे चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 11th हाउस में, परंतु अपने से दसम भाव से ये सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी एक तो यहाँ पे बना फार्मूला, एक यहाँ पे बना। अब 11वें भाव में कौन सी राशि विद्यमान है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंह राशि है, और सिंह राशि का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में, मतलब कि अपने स्थान, जो राशि स्थान है उससे यह सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ भी ये फार्मूला लग गया। अब ये भी देख के लगा कि यार 11th लॉर्ड आपका 12th में बैठा हुआ है, ये सही तो नहीं है, त्रिक भाव। बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए इसको, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि 11वें भाव का स्वामी अगर 12वें में बैठ रहा है, मतलब कि अपने से सेकेंड हाउस में बैठ रहा है। हर जगह कालपुरुष कुंडली अप्लाई करनी है, तो धन योग यहाँ पे बन गया। अब 12th हाउस में कौन सी राशि है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी क्या बनता है? बुध। बुध कहाँ बैठा हुआ? लगन में, मतलब 12वें भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। मतलब अपने स्थान से 12वें भाव का अगर स्वामी देखा, अपने स्थान से सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। तो टोटल देखिए कितने सारे योग इनके बन गए, चार सोर्सेज हो गए इनके। मतलब इनकम के जो सोर्स है ना, इनके पास 4 हैं, और इनकी कंपनियां भी थी, ये पॉलिटिशियन थी, ठीक है, एक अच्छी हाउस वाइफ थी। तो आप देखिए कितनी अच्छी कुंडली है इनकी। और यह फार्मूला जो है कालपुरुष कुंडली से आया है, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस अगर सेकंड हाउस में बैठ गया लगन का स्वामी, तो लगन क्या होता है? आप खुद होते हो, कर्ता होते हो। आप खुद का मतलब आपकी पर्सनालिटी, मतलब आपको वेल्थ प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त होगा? फैमिली के माध्यम से। 10th हाउस बैठा हुआ है 11th में, मतलब कि 10th हाउस कर्म है, कर्म क्षेत्र से लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 11वां स्थान लाभ भी होता है। तो कर्म कर्म करते हुए आपको लाभ की प्राप्ति और वेल्थ की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन अगर आपको कहीं दिखे, भले ही उत्तरिक भाव में बैठा हुआ, 6 8 12 में बैठा हुआ है, 5वें का स्वामी जो है छठे में बैठा हुआ है, 7वें का स्वामी अगर 8वें में बैठा हुआ है, तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत हो जाइए। ये आपके लिए वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, देखिए सप्तम भाव का स्वामी अगर 8वें में बैठा हुआ है, तो ये कहा जा सकता है कि पत्नी से रिलेशनशिप में थोड़ी सी गड़बड़ियाँ रह सकती हैं। 100% स्टेटमेंट नहीं है मेरा, बट पत्नी आपकी वेल्दी होगी, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप दहेज वहेज खूब मिले आपको, या लड़की की कुंडली है तो उसका हस्बैंड वेल्दी होगा, उसके हस्बैंड के जो फैमिली वाले बहुत अमीर होंगे। तो ये कुंडली जो है इनकी देखिए बहुत शानदार कुंडली है।
आप इनके बारे में गूगल कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।